शिक्षक वर्ग का जो ब्राह्मण लोग है 3.5% लोग है, 3.5% से देश पर उनका कब्जा बनाए रखना संभव नहीं है। इस वजह से उन्होंने ईवीएम को लाया। ईवीएम वोटों की चोरी करने वाली मशीन है और वो ईवीएम के द्वारा जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुन सकते हैं। इसके लिए हम उसके विरोध में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय संविधान। साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मूल निवासी टाइम्स। मेश्राम साहब का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने एक पर्चा लगाया है, जिस पर्चे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, ये दोनों संगठन संयुक्तिक रूप से भारत बंद पूरे देश भर में करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके पीछे में कुछ 6 मुद्दे उन्होंने वहाँ पर में बताए गए हैं, जिसमें से जो बुद्धिस्ट लोगों की जो विरासत है या भारत की जो बुद्धिस्ट विरासत है, उस विरासत को कहीं ना कहीं कब्जा किया जा रहा है। उसको ख़त्म करने का जो काम है इस देश में मनुवादी लोग करते हुए दिखाई देते हैं, उसी का विरोध करते हुए ये कार्यक्रम उन्होंने लगाया है। हाल ही में सारनाथ में जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जो कार्यक्रम लगाया गया था, उस कार्यक्रम को भी वहाँ की सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा उसको परमिशन देने के बाद में रातों रात रद्द किया गया। इसी के विरोध में यह कार्यक्रम लगाया गया है। और साथ ही में दिलीप मंडल जी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें 2 फोटो उन्होंने लगाया है, जिसमें एक तरफ में चंद्रयान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ में कुछ लोग गटर साफ सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारत में जातिवाद इस तरह से है कि ये जो गटर सफाई का जो काम है वो पर्टिकुलर किसी एक ही समाज, लगभग एक ही समाज के लोग या एक ही समुदाय या जाति वर्ग के लोग, इन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी इन लोगों को नहीं दी जा सकती। एक तरफ तो हम चांद तक जा रहे हैं, हम लोग मंगल तक पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ में गटर सफाई के लिए भी जो उपयुक्त मशीनें हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए भी हम लोगों को, हमारे लोगों को यहाँ पर में नहीं मिलता है। और कई लोगों को इस सफाई के काम में अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जहाँ एक तरफ हमारा देश चांद पर जा रहा है, दूसरी तरफ किसी माँ का चांद, किसी माँ का लाल, वो इस गटर की सफाई में अपनी जान खो बैठता है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये बहुजनों की खबरों को कहीं दिखाते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन ये किस तरह का प्रोपोगंडा करता है, ये किस तरह से नौटंकी करता है, इसका जीता जागता उदाहरण आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये भी वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है। और आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, इसका वीडियो भी वायरल हुआ है और इसमें कुछ महिलाएं एक बाबा के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई पड़ती है। ये जो परिणाम है, इस देश में जो अंधश्रद्धा फैलाई जा रही है, इस देश में जो पाखंडवाद फैलाया जा रहा है, जो बाबाओं के तरफ लोगों का रुझान बढ़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है या लोगों को उस तरफ में ढकेला जा रहा है, ये मूल निवासी महिलाओं को जिस तरह से धार्मिक गुलामी में डाला गया है, अंधश्रद्धा में डाला गया है, उसी का ये सारा परिणाम दिखाई देता है। और इस देश स्त्रियों का शोषण होता है, बच्चों का शोषण होता है, और इसके ऊपर में किसी तरह से कोई सरकार सही ढंग से काम करती हुई दिखाई नहीं देती है। देश को इस पाखंडवाद से बचाना है तो इस देश के भारतीय मूल निवासी समाज को, इस व्यवस्था को परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने जो परिवार के या आस पड़ोस में जिस तरह के वो विचारों का प्रचार प्रसार करता है, उन विचारों को बदलने की ज़रूरत है, उन्हें साइंटिफिक बनाने की ज़रूरत है। जो धार्मिक कुरीतियाँ समाज में फैली है, उन धार्मिक कुरीतियों को, इस समाज को ही दूर करना पड़ेगा। तभी इस तरह के पाखंडी और ढोंगी जो बाबा है उन पे लगाम लग पड़ेगी। ओबीसी महासभा ने एक ट्वीट को शेयर करते हुए ये लिखा है कि बिहार के सीएम जिस जाति से आते हैं, उस जाति के कुछ लोगों ने बर्तन धोने के लिए मना करने की वजह से उनको इतना पीटा गया कि एक व्यक्ति की उसमें जान चली गई।
आज भी देश में खंडवाद तो अपनी चरम सीमा पर है ही, लेकिन यह जो देश है यह बड़े पैमाने पे जातिवादी भी है। और जातिवादी होने की वजह से यहाँ जो लोगों की, जो उच्च वर्णीयों की जो मानसिकता है, यह इस तरह की है कि आए दिन कभी मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, कहीं पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, कहीं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए मार दिया जाता है। और ऐसी कई घटनाएं देश में होती है जिनका पता भी हमें नहीं चल पाता। बड़ी समस्या इस देश में, इस देश के मूल निवासी लोगों की है। इस देश का मूल निवासी तब तक सुजलाम सुफलाम नहीं हो सकता जब तक इस देश में मूल निवासियों की जो सत्ता है वो नहीं आ जाती, या ये जो व्यवस्था है इसको परिवर्तित नहीं किया जाता। इस देश में इस दिशा में काम करते हुए एक ही व्यक्ति नज़र आता है, मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब, और उनके साथ में जो हमारी बातचीत हुई है उसके कुछ अंश हम आपको अभी दिखाते हैं। ओके साथियों, आज हम जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब आज नागपुर में यहाँ हमारे साथ में उपस्थित है, तो कुछ सवाल हम उनसे पूछना चाहेंगे। मेश्राम साहब, आप जो अभी नागपुर में आए हो और किस एजेंडे को लेकर ये मीटिंग आपकी बनती है? सारे देश भर में हम लोगों के 31 राज्यों में राज्य अधिवेशन हो रहे हैं। उस अधिवेशन की तैयारी करने के लिए मैं सारे देश भर में घूम रहा हूँ। सर, ये मीटिंगें 18 तारीख तक चलने वाली है। आज की तारीख मेरे ख्याल से 15 तारीख है, तो और 16 तारीख की लखनऊ में है, 17 तारीख की उत्तरांचल में है और 18 की दिल्ली में। तो इस तरह से 18 तारीख तक पिछले महीने से मैं ये राज्य अधिवेशनों की तैयारी करने के लिए मीटिंगें कर रहा हूँ। 31 स्टेट में होने वाले हैं, स्टेट कॉन्फ्रेंसेस 31 स्टेट में होने वाले हैं। बहुत बड़ा संगठन है, बहुत विशाल संगठन है, तो उसकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। इसके लिए मैं ये मीटिंगें कर रहा हूँ। सर, ऐसा मैं पूछना चाहूँगा, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत वायरल हुआ है जिसमें आप भारत बंद करने की बात कर रहे हैं, तो क्या मकसद रहेगा सर भारत बंद करने का? 7 अगस्त को आदिवासियों का कस्टमरी लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोड़े, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से आदिवासियों का कस्टमरी लॉ ख़त्म करने का आरएसएस ने षड्यंत्र किया, तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने भारत बंद का ऐलान किया। हम बामसिफ के तरफ से, भारत मुक्ति मोर्चा के तरफ से, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोग सारे देश भर में उस भारत बंद का समर्थन करेंगे। सर, सारनाथ में एक कार्यक्रम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से रखा हुआ था और आप भी उस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने जो है उसको परमिशन रद्द कर दी, तो इसके लिए आपका एक्शन क्या होगा सर? अभी उन्होंने हमारा संविधान का आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया। 7 अगस्त के बाद 9 सितंबर से हम लोग अपना भारत बंद का कार्यक्रम की तैयारी करेंगे और सितंबर माह में कल मैंने उसका तारीख घोषित किया है, उस पर भी हम लोग भारत बंद करेंगे। सर, आप पूरे देश भर में ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ईवीएम जो है ये शासक वर्ग का, जो ब्राह्मण लोग है 3.5% लोग है, 3.5% से देश पर उनका कब्जा बनाए रखना संभव नहीं है। इस वजह से उन्होंने ईवीएम को लाया। ईवीएम वोटों की चोरी करने वाली मशीन है और वो ईवीएम के द्वारा जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुन सकते हैं। इसके लिए हम उसके विरोध में। तो धन्यवाद सर। ये थे माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ। ये थे माननीय मेश्राम साहब जो पूरे देश भर में ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं और इस देश के मूल निवासियों को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने दीवारों पर लिख दो
कि आपको इस देश का हुक्मरान बनना है, उसी सपने को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। इन मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस चैनल को अगर आप बचाना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे फॉलो करें। धन्यवाद।